करनाल से बाके बिहारी जी की एक भक्त बिहारी जी के लिए अपने हाथों से एक शॉल तैयार करती है। अब उसके पास इतनी भी व्यवस्था नहीं होती कि वह वृंदावन जाके बिहारी जी को वह शॉल दे आए। पास में से ही कोई वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तो वह लड़की उन्हें शॉल देकर बोलती है कि यह शॉल मैंने बाके बिहारी जी के लिए बड़ी प्यार से बनाई है, और उन्हें वह शॉल थमा देती है। फिर उस लड़की की शॉल को बाके बिहारी जी स्वीकार करेंगे या नहीं, यह प्रसंग आप भी सुने। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मंगल होंगे। प्रसंग अच्छा लगे तो राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। कुछ ही समय पहले की बात है, करनाल से बाके बिहारी जी की एक भक्त सुबह शाम बिहारी जी को याद करती रहती थी। उसके घर की आर्थिक व्यवस्था भी इतनी बढ़िया नहीं थी कि वह वृंदावन जाकर बिहारी जी के दर्शन कराए। वह हमेशा बिहारी जी के दर्शनों के लिए तरसती रहती थी। अब ठंड का समय शुरू हो जाता है, तो लड़की के मन में भाव आते हैं कि क्यों ना मैं बिहारी जी के लिए भी एक शॉल बनाऊं। उस लड़की की माँ यह बात सुनकर अपनी बेटी को बोलती है कि बेटी, बिहारी जी तेरे द्वारा बनाई हुई शॉल को क्यों ओढ़ेंगे? वह तो बड़े बड़े सेठों की शॉल ओढ़ेंगे, महंगी महंगी। अब हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि हम बिहारी जी के लिए एक महंगी शॉल खरीद कर भेज पाए। लड़की इस बात पर ध्यान नहीं देती। वह बाजार से कुछ ऊन लाकर अपने हाथों से ही बिहारी जी के लिए बड़ी प्रेम और मेहनत से एक शॉल बनाकर तैयार करती है। शॉल बनाते बनाते लड़की को बड़ी प्रसन्नता थी कि जो शॉल मैं बना रही हूँ बिहारी जी से धारण जरूर करेंगे। और ठंड का समय है, बिहारी जी को ठंड से भी तो बचाना है। कुछ ही दिनों के बाद वह शॉल बनकर तैयार हो जाती है। अब लड़की अपने घर वृंदावन जाने की बात छेड़ती है। उसकी यह बात सुनकर उसकी माँ अपनी बेटी को बोलती है कि बेटी, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम वृंदावन जाकर बिहारी जी को तेरी शॉल उड़ा पाए। तू एक काम कर, इस शॉल को संभाल के रख दे। जब भी हम वृंदावन जाएंगे तभी बिहारी जी के लिए शॉल जरूर लेकर जाएंगे। यह सब सुनकर लड़की बड़ी दुखी हो जाती है और सोचती है तब तक तो ठंड भी चली जाएगी, फिर इस शॉल का महत्व ही क्या रहेगा अगर हमने अब नहीं भेजी तो। यह सब सोचकर लड़की बड़ी परेशान हो जाती है और शाम को बिना कुछ खाए पिए ही ऐसे ही सो जाती है। अगले ही दिन लड़की को पता चलता है कि उसके पड़ोस में से ही कुछ लोग वृंदावन के लिए जाने वाले हैं। यह सब सुनकर लड़की बड़ी प्रसन्न हो जाती है और दौड़कर उन यात्रियों के पास जाती है जो वृंदावन जाने वाले थे। उनमें से एक औरत को वह लड़की भी जानती थी। उस औरत के पास जाकर वह लड़की बोलती है कि काकी, आप वृंदावन जाने वाली हो? तो काकी बोलती है, हाँ बेटा, क्या हुआ? काकी, मैंने बिहारी जी के लिए यह शॉल बड़ी प्यार से बनाई है। अगर आप यह शॉल बिहारी जी तक पहुंचा देंगी तो आपकी अति कृपा होगी। काकी बोलती है कि बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तेरी शॉल बिहारी जी तक जरूर पहुंचाऊंगी, और मुझे पता है तू बिहारी जी को कितना मानती है। मैं तेरी शॉल बिहारी जी तक जरूर पहुंचाऊंगी। यह सब सुनकर लड़की को बड़ा संतोष हो जाता है कि चलो, यह चिंता तो दूर हुई, मेरी शॉल बिहारी जी तक अब अपने आप पहुंच जाएगी। अब लड़की अपने घर चली जाती है और वह सभी यात्री भी वृंदावन चले जाते हैं। और वृंदावन की यात्रा पूरी करके जब 2 दिन में वापस आते हैं तो वह लड़की उस काकी के पास दौड़ कर आती है कि काकी काकी, बताओ ना, क्या बिहारी जी ने मेरी शॉल धारण की या नहीं? तो काकी बड़ी खुश होके उस लड़की को बिहारी जी का प्रसाद दे के बोलती है कि हाँ बेटा, बिहारी जी ने तेरी शॉल भी धारण की और तेरे लिए प्रसाद भी भेजा है, तू चिंता मत कर। यह सब सुनकर
लड़की मन ही मन सोचती है कि क्या पता काकी मेरा दिल रखने के लिए ऐसा बोल रही हो, और प्रसाद लेकर अपने घर चली जाती है। और घर जाके सोचने लगती है कि क्या पता माँ सच्ची कह रही हो, बिहारी जी मेरे जैसी गरीब की शाल क्यों ओढ़ेंगे, वह तो बड़े बड़े सेठों के वस्त्र धारण करते हैं, उनकी शोले धारण करते हैं, और मेरी तो साधारण सी शोल थी जो मैंने हाथ से ही तैयार की थी। ऐसे ही सोचते सोचते लड़की अपना फ़ोन उठा लेती है और फ़ोन में जैसे ही इंस्टाग्राम खोलती है तो उसमें ग्रुप के अंदर बिहारी जी की फ़ोटो आई हुई थी। उस फ़ोटो में बिहारी जी ने वही शॉल धारण कर रखी थी जो उस लड़की ने अपने हाथों से बनाकर तैयार की थी। यह सब देखकर लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं और दौड़कर अपनी माँ के पास जाती है कि माँ देखो देखो, आप बोल रही थी ना बिहारी जी तो बड़े बड़े सेठों की वस्त्र धारण करते हैं, उनकी शोले धारण करते हैं, देखो जो शॉल मैंने बिहारी जी के लिए बनाई थी वह बिहारी जी ने धारण कर रखी है। यह सब देखकर उस लड़की की माँ भी खुश हो जाती है। तो दोस्तों, हमारे बाके बिहारी जी भक्तों के केवल प्रेम और भाव ही देखते हैं। हमारे बाके बिहारी जी तो केवल भक्तों के भाव से और प्रेम से ही रीझते हैं। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।